यूपीएससी ने हमें सिर्फ दो ही चीजें दी, एक तो सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू। स्टूडेंट्स का एग्जाम न निकाल पाने का जो मेजर रीजन है वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन। एक स्टूडेंट ने जो भी पढ़ा उसका रेलेवेंस फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव उसको डेली, वीकली और मंथली ट्रैक करना होता है। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो महीनों से पढ़ते जा रहे हैं बट उन्होंने आज तक इस बात को ट्रैक नहीं किया कि जो भी उन्होंने पढ़ा है वो एग्जाम रेलेवेंट है या नहीं। अगर आप पहले दिन से ही जो भी आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से उसका रेलेवेंस देख पाओ और अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से अलाइन कर पाओ तो आपकी सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इन सारी चीज़ को आपको डिटेल में समझाने के लिए आई एम कमिंग अप विथ अ वेबिनार जो कि 2 मार्च संडे को शाम 7 बजे होने वाला है। तो डू ब्लॉक योर कैलेंडर। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें दो ट्रेड्स आपको बहुत ही कॉमन देखने को मिलेंगे। पहला, एक एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड जो कि प्रोफेशनल्स लाइक सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इनका होता ही है। ऑल्सो पीपल्स फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वो भी अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि वो हार्ड वर्किंग होंगे, इंटेंशन टू क्लियर द एग्जाम बहुत ही क्लियर होगा और अपने रिसोर्सेज जो है बहुत ही स्मार्टली फिगर आउट कर लेते हैं। और ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स किसी के अंदर हैं तो वो कोई भी एग्जाम को निकाल सकता है, बट यूपीएससी के अंदर इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आईआईटीज या आईआईएम से हैं 5 साल तक इस एग्जाम को निकालने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। और स्टूडेंट्स का एग्जाम न निकाल पाने का जो मेजर रीजन है वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन। आप रोज 10 घंटे पढ़ते हो, आपका डे प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग भी बीत रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये फिगर आउट नहीं करते कि जो भी आपने पढ़ा उसका प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस था तो आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। एक स्टूडेंट ने जो भी पढ़ा उसका रेलेवेंस फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव उसको डेली, वीकली और मंथली ट्रैक करना होता है। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो महीनों से पढ़ते जा रहे हैं बट उन्होंने आज तक इस बात को ट्रैक नहीं किया कि जो भी उन्होंने पढ़ा है वो एग्जाम रेलेवेंट है या नहीं। एंड टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो और आपकी पूरे 1.5 साल की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आई एम कमिंग अप विद वेबिनार जिसमें डिटेल डिस्कशन इस बारे में मैं करूंगा। ऑल्सो यूपीएससी ने हमें सिर्फ दो ही चीजें दी, एक तो सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू। स्क्रीन पे आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस है और जो मेजर सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के होते हैं वो मेंशन है। सिमिलरली यूपीएससी ने मेंस का कुछ सिलेबस दिया हुआ है और उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं पेपर वाइज वो स्क्रीन पे मेंशन है। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। और इन सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने का जो अप्रोच होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, जिसके बारे में मैं वेबिनार में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। आगे बढ़ते हैं और एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। टुडे वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च और एक स्टूडेंट अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो मार्च से लेके अगस्त, दैट इज 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको एनसीईआरटीज और बेसिक बुक्स फिनिश करने में लग जाए। अगर वो डेडिकेटेड और डिसिप्लिन है तो अदरवाइज ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। उसके बाद 6 महीने के बाद अगस्त से लेके नवंबर, दैट इज 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसको अपने ऑप्शनल, करंट अफेयर्स और कुछ पुराना रिवीजन करने में देना होगा। तब तक आपके 9 महीने प्रिपरेशन के कंप्लीट हो चुके होंगे। नाउ यू आर इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब नवंबर से जनवरी, दैट इज 2 मंथ्स, एक स्टूडेंट मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल इससे आप एथिक्स कंप्लीट कर सकते हो, अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हो या इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट जो कि मेंस स्पेसिफिक है उनको पढ़ सकते हो, राइट। और अपना ऑप्शनल भी रिवाइज कर सकते हो। सो लॉट ऑफ जो टाइम है वो इन 11 महीनों में पढ़ने में ही बीत रहा है, राइट। नाउ आफ्टर द जनवरी व्हाट हैपेंस इज कि स्टूडेंट प्रीलिम्स मोड में वापस शिफ्ट होता है और 4 महीने की तैयारी करके मई में एग्जाम देता है प्रीलिम्स का। अगर वो एग्जाम क्लियर करता है तो 3 महीने अगेन उसको लगेंगे और 3 महीने बाद वो मेंस का एग्जाम देता है। मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद वो फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता है, राइट। नाउ अगर आप इस टाइमलाइन को वापस देखेंगे तो जो बिगर मिस्टेक एक स्टूडेंट करता है वो पूरा का पूरा 11 महीना जो है अपने सिलेबस को फिनिश करने में, बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज, ऑप्शनल का सिलेबस, ये सारी चीज़ों को खत्म करने में लगाता है। वो पहले दिन से एग्जाम रेलेवेंट नहीं होता। अगर आप पहले दिन से ही जो भी आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से उसका रेलेवेंस देख पाओ और अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से अलाइन कर पाओ तो आपके सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
और इन सारी चीज़ को आपको डिटेल में समझाने के लिए आई एम कमिंग अप विथ अ वेबिनार जो कि 2 मार्च संडे को शाम 7 बजे होने वाला है। सो डू ब्लॉक योर कैलेंडर, बट बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप अपनी आंसर कॉपी या अपने नोट्स इस QR कोड के थ्रू हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम आपकी कॉपी और आपके नोट्स को एनालाइज करेगी, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करके कन्वे करेगी और एक क्लियर रोड मैप फॉर द इम्प्रूवमेंट आपको देगी, और ये कॉल आपके लिए फ्री होगी। सो डू ज्वाइन द वेबिनार। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।